यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। जानकारी मिल रही है राजधानी कीव पर चौतरफा अटैक को लेकर। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा अटैक किया गया है। मिसाइल हमलों से पूरा कीव थर्रा उठा है। और अगली बड़ी खबर, सीरियल अटैक से दहल गया कीव। यूक्रेन की राजधानी को दहलाया गया है। KH-101 और KN-23 मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। रूसी एयरफोर्स के हमले से कीव में भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने। ये बात तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कीव पर इस वक्त मौजूदा हालात किस तरीके के बने हुए हैं। राजधानी कीव अंडर अटैक नजर आ रही है और बड़े स्तर पर कीव पर बड़े हवाई हमले किए गए हैं। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कई तरफ से ये हमले बोले गए, यानी चौतरफा हमले की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कीव पर बड़ा हवाई हमला हुआ है और यह हमला एक नहीं कई तरफ से हुआ है। कीव पर भयंकर बमबारी हुई है। रशियन एयरफोर्स ने कहर बरपाया है और होलोसिव्स्की सोलोमिन्स्की जिले में सबसे ज्यादा तबाही की खबर है सभी। जी और हमले में जानकारी ये मिल रही है कि कई लोग घायल हुए हैं। ये हमला कैसे हुआ? मिसाइल के जरिए ड्रोन्स, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स इन हमलों में इस्तेमाल किए गए। कहां कहां अटैक हुआ ये देखिए जानकारी। कीव के जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया है। रिहायशी इलाके, ऊंची बिल्डिंग, पावर हाउस, ये सब कुछ कीव में रूस के निशाने पर थे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कीव के इस खतरनाक वॉर जोन से हमारे साथ लाइव हैं। विपिन चौबे थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। बाकी खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, कीव पर ये जो बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है? एक तरफ यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाया तो अब जवाब कीव पर हमले के जरिए दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्रेमलिन की तरफ से यह कहा गया था कि कुर्स्क को लेकर अब हम दंड दे रहे हैं और उसी दंड देने की प्रक्रिया में बीते एक हफ्ते से जिस तरीके से रूस लगातार कीव को टारगेट कर रहा है, जिस तरीके से कीव में मिसाइल से, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले यूक्रेन की तरफ से कहा जाता था कि ज्यादातर ड्रोन को, मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मार गिरा दे रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे यह लग रहा है कि रूसी निशाना अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है और बहुत सारी जगह पर क्षति हो रही है, फिर चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मिलिट्री एसेट्स हो। और न केवल ये बल्कि बहुत सारे जो क्रूशियल और जगह हैं उन सबको भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि रूस की तरफ से कीव पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आपने कुर्स्क में घुसने की हिमाकत की तो लो अब इसकी सजा कीव को मिलेगी। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं। और देखिए, चूंकि कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में ग्राउंड जीरो से खुद कीव से हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए। विपिन, इस वक्त मौजूदा हालात कीव में किस तरीके के हैं, क्योंकि चौतरफा हमले की खबर सामने आ रही है? देखिए, कीव में बहुत ज्यादा डर और दहशत है और खासकर कुछ इलाकों में लगातार जिस तरह से खार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लोगों को डर है कि कीव में भी ऐसा ही हो सकता है। पूरी रात आप समझिए रह रहकर हर घंटे और 2 घंटे पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और रात के 12 बजे कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है क्योंकि कोई बाहर ना निकले उस वक्त। और कोई बड़ा हमला अगर होता भी है तो ज्यादा नुकसान सड़क पर और आसपास के रिहायशी इलाकों के बाहर के इलाकों में ना हो, तो इस बात का ख्याल तो रखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रशिया के हमलों के बाद से दहशत का माहौल है और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद से कीव में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं। हालांकि बॉर्डर्स पर तनाव बरकरार है और यूक्रेन जो ऑफिशियल जो डिफेंस है यूक्रेन का और चाहे सरकार हो यूक्रेन की, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन दबाव जनता महसूस कर रही है और रशिया के हमलों से कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल मुझे कीव में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, कीव पर हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। कीव जहां पर अभी विपिन चौबे मौजूद हैं, वहां से खबर यह है कि कीव के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। ताबड़तोड़ हमले में कई लोग यहां घायल हुए हैं। तो कीव
पर हमला, पुतिन का प्रतिशोध, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि रूस ने कीव पर इतना बड़ा हमला आखिरकार क्यों किया है और जो ताजा बड़े हमले हुए हैं उसको लेकर पुतिन का क्या कुछ कहना है ये भी समझ लीजिए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के दरअसल बड़े शहर इस वक्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में जानकारी है कि मॉस्को अटैक के बाद पुतिन बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। इसी कड़ी में यह हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ सीरियल अटैक किए जा रहे हैं। कीव पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है जिनको आप तस्वीरों में भी देख रहे थे। हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और कीव को लेकर आर पार के मूड में फिलहाल पुतिन नजर आ रहे हैं। इस बीच पुतिन का बयान क्या है इसे भी समझ लीजिए। रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में भारी बढ़त से रूस की जो सेना है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में रोजाना कई किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा भी किया जा रहा है। तो कीव पर हमला, पुतिन का बदला, इसको लेकर एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। सोई सर, किस तरीके से आप देखते हैं? पहले हमने देखा कुर्स्क में यूक्रेनी फौज ने बढ़त का दावा किया और माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल पुतिन बदला लेंगे, और क्या उसी का नतीजा है कि कीव से आ रही ये तस्वीरें हमें नजर आ रही? बिल्कुल प्रतिमा जी, बिल्कुल सही बात आप कह रही है कि देखिए जो पहले यूक्रेन में काफ़ी खुशियां मनाई जा रही थी, काफ़ी उनको लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कुर्स्क में जाके, लेकिन उन्होंने जिसको कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है ये कि जो उन्होंने साथ ही साथ मॉस्को पे अटैक किया तो दुनिया को लग रहा था कि ये तो पासा पलट रहा है और ये अभी रशिया के अंदर घुस गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार कोई रशिया की सीमा का अतिक्रमण किया गया था। तो एक पुतिन की साख पर बहुत बड़ी चोट पहुंची, रशिया की सेना के ऊपर बहुत बड़ी जो इज्जत खराब हुई। तो उसको देखते हुए ऐसा होना था, कुछ समय लिया पुतिन ने, सोच समझ के प्लान बनाया। और जहां से देखिए पहले खार्किव में, अभी विपिन चौबे कल खार्किव में थे, किस प्रकार से वहां पर विनाश किया क्योंकि वहां से सप्लाई थी। दूसरा जो इनके हेडक्वार्टर थे जहां पर कीव में हमले किए जा रहे, कीव का देखिए एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया, जो इतना पेट्रियोट हो रहा था, दुनिया भर का एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ था, वो उन सबको भेजते हुए वो अटैक किए जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में अटैक सफल हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। और अभी रशिया के टारगेट है उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो डिपोज हैं, डंप्स हैं, उनको बर्बाद करना, ताकि यूक्रेन को जो अभी ताज़े हथियार मिले हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनकी लड़ने की क्षमता को ख़त्म किया जाए और कुर्स्क में जितने भी सैनिक अंदर आए हैं उनको वहीं घेर कर वहीं ख़त्म किया जाए। ये मुझे पुतिन का प्लान लग रहा है प्रतिमा जी। तो यूक्रेन को उसके घुटनों पर लाने की तैयारी, उसकी कोशिश करते हुए पुतिन यहाँ नजर आ रहे हैं, पुतिन की फौज नजर आ रही है। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस की ओर से बड़ा हमला किया गया। यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। रूस का फ्लेम थ्रोअर से लैस ड्रोन से हमला, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी पोस्ट में किस तरीके से आग लग गई ये देखिए। लग गया। और अगली बड़ी खबर, कीव अटैक पर यूक्रेन ने किया है दावा, ज्यादातर अटैक फेल कर दिए गए हैं। ये दावा यूक्रेन का, ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन हमने हवा में ही तबाह कर दी, ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से इन रूसी हमलों के बाद। तो पुतिन का कीव कैप्चर प्लान क्या है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है और इसके लिए एक नहीं कई प्लान सामने आ रहे हैं। प्लान नंबर 1, उसकी जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। कीव पर 3 तरफ से हमले की प्लानिंग और ऐसे में एक साथ हवाई और जमीनी हमले इस दौरान किए जा रहे हैं। प्लान नंबर 1 के तहत किस्तेन, चेर्नोबिल, प्रिलुकी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। जी हाँ, प्लान नंबर 2 क्या है? रूसी सेना का कीव पर ज्यादा फोकस, ये नजर आ रहा है। हमले में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का किया जा रहा है इस्तेमाल, बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। सभी हथियार कीव के करीबी बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। प्लान नंबर 3 की बात करें तो कीव का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पोलैंड से कीव को जोड़ने वाले जाइटोमिर शहर पर हमले की खबर भी सामने आ रही है। पश्चिमी देशों से मदद जाइटोमिर से कीव पहुंचती है, ऐसे में यहां पर संपर्क तोड़ने की कोशिश समीर। जी हाँ, और सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, किस तरह से आप देखते हैं मिशन कीव या कीव कैप्चर प्लान जो व्लादिमीर पुतिन का नजर आ रहा है, उसके पीछे इस बार मंशा क्या नजर आती है? एक तरफ ताबड़तोड़ हमले मैदान जंग में हमें नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समीर जी। आज जब हम जानते हैं 923वां दिन युद्ध का हो गया है, जी, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
और जैसा भी अभी जनरल साहब ने कहा कि यूक्रेन ने सोचा कि हमने एक हमला कर दिया और एक थोड़ा हमने कब्जा कर लिया एरिया का, तो हम बहुत बड़े तीर मार लिया। लेकिन हमें रियलाइज करना चाहिए रशिया बहुत बड़ी पावर है, उनके पास वार मशीनरी बहुत स्ट्रांग है। और अभी जैसे उन्होंने क्लेम किया कि हमने अभी 35 मिसाइल्स में से 22 मिसाइल हमने मार गिराई थी और ड्रोन को हमने मार गिराया है, लेकिन जैसी पिक्चर आप दिखा रहे हैं वो क्लियरली शो कर रही है कि काफी जो है वहां नुकसान हुआ है। तो स्ट्रेटेजी इसमें रशिया की बहुत सिंपल है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं और कीव पर जो उनका ओरिजिनल प्लान था जब इन्होंने अटैक किया था शुरू में, उस पर अब ये फिर से काबिज हो गए हैं। और ज़ेलेंस्की जो है अब वो बहुत बौखला गए हैं, जैसे लग रहा है उनके स्टेटमेंट से। 2 स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि एक तो उन्होंने टारगेट दिए हैं रशिया यूएसए में जाकर के उनके जो रक्षा मंत्री हैं, और दूसरी तरफ वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से कि हमें जो है मिसाइल्स दी जाएं और हमें परमिशन दी जाए कि हम डीप पेनिट्रेटिंग मिसाइल्स हैं उसको अटैक उससे उन जो है रशिया के ऊपर हम हमला करें जी। तो लेकिन रशिया खुद अपने जैसे पुतिन है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मंगोलिया की यात्रा पर गए हुए हैं वो जी। अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो देश नहीं छोड़ते। दूसरा जो है कि जो अब जो है लग रहा है कि रशिया बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जैसा कि अभी खबर भी आई है कि उन्होंने 477 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है पिछले एक दिन के अंदर, जो कि सन अक्टूबर 22 के बाद 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रशियन जो है आर्मी ने इतने बड़े एरिया का एक दिन में कब्जा किया। तो एक इंटेंट उनकी बहुत क्लियर है कि यूक्रेन को अब वो घुटनों पे बिल्कुल लाना चाहते हैं कि उनको जो बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। देखिए यूक्रेन को उसके घुटनों पर लाने के तहत ही ये तमाम रणनीति पर काम पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, एक अंग्रेजी की कहावत है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यही बात क्या ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर आप रूस के अलग अलग इलाकों में अंदर दाखिल होकर हमले करेंगे तो आप बच जाएंगे क्या? आपके ऊपर वापस प्रहार नहीं करेंगे क्या पुतिन? इतना बड़ा रिस्क ज़ेलेंस्की ने लिया क्यों, ये भी बड़ा सवाल। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि रूस ने पिछले 2.5 साल में डॉनबास या उसके इलाकों में बढ़त जरूर बनाई। ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी, उनकी रणनीति भी हालांकि बहुत अच्छी थी, सरप्राइज बहुत अच्छा दिया कुर्स्क के अंदर। उनकी रणनीति थी कि हम कुर्स्क में घुसेंगे, बेलग्रोड में घुसेंगे तो रूस की जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस की जो टीम है या फिर आप जो उनकी सेना है वो ज्यादातर इन्हीं इलाकों में आ जाएगी। और फिर जब डॉनबास के जो ऑफेंसिव आप कह सकते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वो खाली होंगे, उनके इलाकों से वो निकलेंगे तो हम फिर उधर अटैक कर देंगे। तो ये एक रणनीति थी, इसीलिए 17 अलग अलग जगहों में बैकअप टीम्स को बैठाया गया था, मशीनरीज को बैठाया गया था कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होंगे तब ये टीमें वहां पर पहुंचेंगी और फिर हम दोबारा से उन इलाकों को रीगेन कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, रूस ने अपने किसी ग्राउंड फोर्सेस को अभी कुर्स्क के इस इलाकों के अंदर ज्यादा मूव नहीं किया है। वो सिर्फ ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स कहां पे कर रहे हैं? कीव के आसपास के इलाकों में, उन 17 लोकेशंस में, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुस गई तो फिर उनको एंगेज कर लिया जाएगा और लंबे समय तक रहेंगे। और अगर पीछे से जो लगातार जो एडवांस फोर्सेस हैं, एडवांसेस हैं, वो अगर कुर्स्क में पहुंच गए तो फिर एक तरीके का ट्रैप होगा जहां रशिया फंस जाएगा। रशिया बहुत अच्छे से समझता है और जानता है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले डॉनबास में अपने ऑफेंसिव को और स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद लगातार एयर स्ट्राइक्स की। और अब जब लोग मर रहे हैं, जब पीछे से रसद नहीं आ रही है तो निश्चित तौर पर कुर्स्क में बैठी यूक्रेन की सेना की अपनी क्षमताएं कम होती जा रही है, उनके पास सामान नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर जब उनको लगेगा रूस को कि हां अब ये वाजिब समय है जहां पर वो बहुत ज्यादा वीक है, तब ग्राउंड फोर्सेस अटैक करेंगे, ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाएंगे। उससे पहले ऑफेंसिव ऑपरेशन कुर्स्क के अंदर रूस की सेना इतने मैसिव स्केल पर नहीं करेगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। और देखिए यूक्रेन के खार्किव में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी हमले की वजह से दहशत में यहां पर लोग हैं। रूसी हमले के बाद बंकर में छिपे हुए हैं लोग। खार्किव में बंकर में स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। देखिए कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स की तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल भी बंकर में चलाया जा रहा है और यहीं पर तमाम लोगों ने छिपकर एक तरह से अपनी जान बचाई है। फिलहाल जो बंकर्स हैं वो लोगों की पनाहगाह बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस पर एक बार फिर से यूक्रेन की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन ने रूस के एक इलाके में ड्रोन से हमला किया है। रात के अंधेरे में दर्जनों रॉकेट अटैक किए गए। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का हालांकि इस बीच दावा भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए, एक और शहर निशाने पर।
और वहीं अहम खबर है, रूस के कैलिनिनग्राद में इमारत में आग लग गई है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद यहां पर भीषण आग देखी गई। हमले के बाद सबसे ऊपरी मंजिल में ये देखिए किस तरह से आग लग गई। भीषण आग से बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर आपके सामने रख दे। रूस के परमाणु ठिकाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने खोजी रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये परमाणु लॉन्च साइट। N9M370 ब्यूरोवेस्निक क्रूज मिसाइल लॉन्च साइट का खुलासा हुआ और ये खुलासा अमेरिका की ओर से किया गया। देखिए ये बड़ी खबर आपके सामने आने जा रही है। टीवी पर पहली बार पुतिन का परमाणु ठिकाना, जी हां, इससे जुड़ी जो अहम डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये रूस का परमाणु ठिकाना माना जा रहा है जिसकी सैटेलाइट पिक्चर इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये वो इलाका है जहां पर परमाणु ठिकाना बनाया गया है रूस की तरफ से। ब्यूरोवेस्निक परमाणु अड्डा जो है उसकी सैटेलाइट पिक्चर सामने आई है और ये जो इलाका है ये मॉस्को से 475 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार रूस के पुतिन के परमाणु ठिकाने की सैटेलाइट पिक्चर आपके सामने। और इस बीच देखिए परमाणु अड्डे के खुलासे से अमेरिका से यूक्रेन तक हलचल तेज हो चुकी है। रूस की तैयारी से अमेरिका चिंतित है। मॉस्को से सिर्फ 475 किलोमीटर दूर है ये साइट जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसका खुलासा खुद अमेरिका की तरफ से हुआ है। अब अमेरिका और यूक्रेन में इसको लेकर दहशत का माहौल। और आइए अब आपको डिटेल से बताते हैं कि ये पूरी खबर आखिर क्या है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। पुतिन के ब्रह्मास्त्र पर अमेरिका की भी नजर है। रूस के ब्यूरोवेस्निक लॉन्च साइट पर यूएस का बड़ा खुलासा सामने आया है। मॉस्को से 475 किलोमीटर की दूरी है इस न्यूक्लियर लॉन्च साइट की। मिसाइलों की सुरक्षा के लिए यहां पर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। साइट के पास 9 निर्माणाधीन लॉन्च पैड तैयार हैं। बंकर के अंदर है न्यूक्लियर मिसाइल, ये जानकारी मिली है। सभी बंकर सीधे एक हाईवे से जुड़े हुए हैं। 26 जुलाई को कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा सामने आया है। अब आपको बताते हैं कि इसका खुलासा आखिरकार कैसे हुआ। बता दें आपको, न्यूक्लियर लॉन्चिंग साइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जुलाई को एक कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए 2 शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने रूस की 9M370 ब्यूरोवेस्निक मिसाइल की तैनाती वाले ठिकाने की पहचान की है। ये सैन्य अड्डा रूसी न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज फैसिलिटी के करीब मौजूद है। इस सैन्य अड्डे को 2 नामों से जाना जाता है। इसमें एक है वोलोगदा 20 और चेपसारा। ये फैसिलिटी मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। सैटेलाइट इमेजेस में यह भी खुलासा हुआ है कि यहाँ 9 निर्माणाधीन लॉन्चिंग पैड भी है। जंगलों के बीच मिसाइल बंकर भी मौजूद हैं जिसको लेकर खुलासा हुआ है। शरदेंदु सर, ये चिंताजनक है अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए, और तस्वीरों से खुलासा होने के बाद आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में हम क्या होता हुआ देख सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट का खुलासा हुआ है ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अमेरिका इससे भयभीत है क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटजिक वेपन लॉन्च होंगे, यहाँ से ICBM लॉन्च होंगे, और जब ICBM लॉन्च होंगे तो वो यूक्रेन के लिए नहीं होंगे, वो NATO कंट्रीज के लिए होंगे, वो अमेरिका के लिए होंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। और देखिए, जब न्यूक्लियर की हम बात करते हैं तो उसके कई कैटेगरीज होते हैं। एक स्ट्रेटजिक वेपन होता है जिसमें ICBM होता है। ऑपरेशनल लेवल पे हम आएंगे तो वो मीडियम रेंज के मिसाइल्स होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, जिससे कि जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन के, जो NATO के सदस्य हैं, उससे उसकी टारगेटिंग ही होगी। और साथ में कई सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म होते हैं। ये तो होता है ग्राउंड बेस। उसके बाद एरियल से भी लॉन्च करने की सुविधाएं होती हैं। हवाई जहाज से लॉन्च हो सकता है, सबमरीन से लॉन्च हो सकता है, ब्लैक सी से लॉन्च हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा गैमेट है, बहुत बड़ा न्यूक्लियर का। जब हम अटैक की बात करते हैं तो उसमें कई सारे डायमेंशन इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह है कि NATO आज की डेट में डायरेक्टली अपनी धरती से इस युद्ध को नहीं लड़ रहा है। उसने यूक्रेन को अपना
बहाना बना रखा, वहां से सारे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो रशिया की ओवरऑल रणनीति है उसको समझना पड़ेगा। एक तरफ तो वो अपने एयर डिफेंस को पुख्ता कर रहा है, जिससे उसने अपने सारे VAVP स्ट्रेटेजिक लोकेशन की सुरक्षा बढ़ाई है, और साथ में ईस्टर्न यूक्रेन में वो डिसीजन स्ट्रीक कर रहा है। खार्किव पे वो क्यों हमले कर रहा है? खार्किव पे वो हमला करता है क्योंकि ऑपरेशन सुमी की तरफ बढ़ेगा और बेलगोरोद जो आज की डेट में वल्नरेबल है उसके डिफेंसेस को डेप्थ मिलेगी। और साथ में देखिए ईस्टर्न यूक्रेन में एक तरीके से उनकी एथनिसिटी की सिमिलैरिटी है, तो वो इस इलाके को किसी भी हालत में खाली नहीं करेंगे, और लिहाजा ऑपरेशन अब वो लॉजिस्टिक एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जिसको कि यूक्रेन ने खाली कर दिया। तो वो भी देखिए 475 स्क्वायर किलोमीटर का इन्होंने एरिया कैप्चर किया है। वो इलाका अब दूर नहीं है। अगर वो लॉजिस्टिक नोड पूरी तरीके से गिर जाता है तो यूक्रेन के डिफेंसेस अनटेनेबल हो जाएंगे, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। और साथ में देखिए एट्रिशन कर रहा है वो कीव पे, लगातार बमबारी है, लगातार उनके पावर सेंटर पे स्ट्राइक है, वहां पे जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है, हथियारों का जो जखीरा है, उनको स्ट्राइक कर रहा है। कीव को वो आइसोलेट कर रहा है, एट्रिशन कर रहा है, और साथ में जो उसका टेरिटोरियल गेन है वो ईस्टर्न फ्लैंक से आगे बढ़ रहा है। और जब भी कीव पे हमला होगा देखिए वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। एक बेलारूस की तरफ से ऑफेंसिव आएगा, एक हो सकता है सुमी की तरफ से आए, और एक खार्किव की तरफ से आए। इस तरीके से जब आप ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे और बिल्कुल, और कीव फिलहाल निशाने पर नजर आ रहा है व्लादिमीर पुतिन के। लेकिन हमने जिक्र किया न्यूक्लियर साइट का, आइए अब आपको बताते हैं आखिर इस न्यूक्लियर साइट से अमेरिका के साथ साथ नेटो देश भी इस कदर दहशत ज़दा क्यों हैं। दरअसल इसी न्यूक्लियर साइट पर रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को रखा हुआ है। ब्यूरवेस्टनिक से खौफ में क्यों है नेटो, ये अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। नेटो देशों में इस कदर खौफ क्यों नजर आ रहा है रूस की इस न्यूक्लियर साइट को लेकर, ये जरा समझिए। सबसे घातक परमाणु मिसाइल है, परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल यहीं से चलाई जा सकती है। SSC-X स्काईफॉल इसका दूसरा नाम है। इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं वर्चुअल ग्राफिक्स के साथ। पुतिन ने कहा अजेय मिसाइल पुतिन ने इसी को कहा था, और ये डर की एक बड़ी वजह है। प्रतिमा, अब इसकी रेंज की बात करें समीर, तो हजारों मील की रेंज इसकी बताई जा रही है। दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है यहाँ मौजूद हथियार। यूएस एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है, ये भी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने कहा उड़ता हुआ चेर्नोबिल इसे, जो अपने आप में बहुत क्रूशियल है। जी, और इसी वजह से जो दहशत है, जो खौफ है नेटो कंट्रीज में मनीष, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में, नेटो कंट्रीज में किस तरह से इस खबर को लिया जा रहा है, नेटो का क्या रुख है इस पर? देखिए, रूस की जो परमाणु क्षमता है उसको लेकर जिस तरीके से पश्चिमी देश एक रूसोफोबिया का माहौल बनाने में कामयाब होते आ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो बीते 3 साल के दरमियान बहुत सारे ऐसे प्रोवोकेशन हुए जहां पर अगर रूस चाहता तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। इतिहास में हम जानते हैं कि पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका ने कैसे परमाणु बम का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुतिन ने अब तक धैर्य का परिचय दिया है, रूस ने अब तक संयम का परिचय दिया, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रूस को जाता है, ना कि पश्चिमी देशों को जाता है। वरना पश्चिमी देशों के सह पर तो कुर्स्क में लोग घुस ही चुके थे, क्रीमिया पुल पर हमला हो ही चुका था, मॉस्को में क्रेमलिन तक पर अटैक हो ही चुका था। जरा कल्पना करिए कि यही घटना व्हाइट हाउस के साथ होती, कि व्हाइट हाउस पर ड्रोन का अटैक हो जाता, या फिर लंदन में या पेरिस में इस तरह की घटना हो जाती। क्या उनके पास इतना अधिक परमाणु हथियार होने के बाद वो चुप बैठते? हकीकत यह है कि आज की तारीख में अमेरिका और सभी नाटो देशों के पास जितने परमाणु बम हैं, अकेले वो रूस के पास है। इसके बाद भी रूस इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि रूस ये कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को ट्रेडिशनल वॉरफेयर में ही रखा जाए, इसको परमाणु हथियार में ना किया जाए। इसके बावजूद भी पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार वो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनके पास एक जायज वजह हो आगे युद्ध करने के लिए। तो रूस की न्यूक्लियर क्षमताओं पर रत्ती भर भी डाउट करने की हिमाकत नहीं कर सकता है पश्चिम। लेकिन ये देखिए, कुर्स्क में रूसी पोस्ट पर इस बीच यूक्रेन की ओर से हमला हो गया। इस पर अपडेट के लिए विपिन चौबे का रुख करें, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाने पर लिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है कुर्स्क में रूसी पोस्ट पर।
तो देखिए, एक के बाद एक मैदान से जंग के जो खबरें आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं तस्वीरों के साथ। वहीं कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कुर्स्क में यूक्रेन सैनिकों ने रूसी सैनिकों को पकड़ा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। यूक्रेन ने 600 रूसी जवानों को पकड़ा है। कुर्स्क को लेकर जेलेंस्की ने कहा, ऑपरेशन कुर्स्क योजना के अनुसार चल रहा है। ये जेलेंस्की का रुख कुर्स्क की मौजूदा लड़ाई को लेकर सामने आया है। सीधे एक बार फिर आपको कीव लिए चलेंगे। विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है फिलहाल कि कुर्स्क में भारी बढ़त यूक्रेनी सेना ने बनाई हुई है। रूसी सैनिक जो हैं वो भारी संख्या में एक बार फिर यहां बंधक बनाए गए हैं। लेकिन कुर्स्क में जो कुछ घट रहा है उसका बदला कीव में भी लिया जा रहा है। इस वक्त वहां से क्या खबरें आप हमें दे सकते हैं, हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? हालात कैसे हैं वहां? देखिए समीर, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुर्स्क में अपर हैंड यूक्रेन का है और यूक्रेन अपने सैनिकों को गंवाते हैं। बेशक उसके सैनिक मारे जा रहे हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है और रशिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये जरूर बात है कि कुर्स्क में रशिया उतना कुछ नहीं कर पा रहा है जितना रशिया की ताकत है, और रशियन फोर्सेस उतनी ताकत के साथ कुर्स्क को नहीं लड़ रही हैं। शायद ये वजह अपनी फ्रस्ट्रेशन वो खार्किव में निकालते हैं, कीव में निकालते हैं, सूमी में निकालते हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही है कि जिस तरह से रशियन फोर्सेस के टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, और तो और उनके सैनिकों को पकड़ा जा रहा है, ये बता रहा है कि कुर्स्क की जंग में यूक्रेन का अपर हैंड है। यूक्रेन अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि कुर्स्क में जिस तरह की एंट्री हुई है यूक्रेन की, 3 सालों में पहला ऐसा मौका है जब रशिया के किसी शहर में इस तरह से कब्जा करते हुए यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही हो। नाटो का पूरा सपोर्ट है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, और कुर्स्क को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जब जब चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन अपने कदम वापस नहीं खींचने होंगे। और कुर्स्क को ही दिखाकर पूरे यूक्रेन के लिए एक बड़ी मदद मांग सकते हैं जेलेंस्की। इसीलिए कुर्स्क में पूरी ताकत झोंकी जा रही है और प्लान के अनुसार काम हो रहा है। और रशिया कहीं ना कहीं कुर्स्क रशिया के गले की हड्डी बन चुका है, ना निगलता बन रहा है ना उगलता बन रहा है। इंपॉर्टेंट जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच डोनेट्स्क से भी खबर सामने आ रही है, जहां आमने सामने की लड़ाई हो रही है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर डोनेट्स्क से सामने आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। ये देखिए, डोनेट्स्क में तेजी से आगे का रुख कर रही है रूसी सेना। और आइए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं रूस की परमाणु शक्तियों पर। रूसी एटमी ताकत, खौफ में सुपर पावर क्यों, ये जरा समझिए। रूस की परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार देखिए कितने हैं, 5889 लंबी दूरी के परमाणु हथियार, इनमें से हैं 4380। अलग अलग जगहों पर तैनाती जिनकी हुई है उनकी संख्या है 1710। इसके अलावा 870 एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं रूस के पास, 640 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें हैं, 580 परमाणु बम वर्षक भी रूस की ताकत को और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो ये है कुल मिलाकर रूस की शक्ति। संजय सोई सर, आपका रुख करना चाहूंगी। हमने बताया कैपेबिलिटीज की जहां तक बात है तो रूस पर बिल्कुल भी शक शुबा किया नहीं जा सकता है कि वो कहीं से भी कम पड़ता है, सुपर पावर को उतनी ही कड़ी टक्कर देता है। लेकिन हालात ऐसे बनने नहीं चाहिए युद्ध क्षेत्र में कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत भी आए। नहीं, बिल्कुल प्रतिमा जी, वाकई में अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अभी जैसा कि खबर आ रही थी, कल हम देख रहे थे कि रशिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी चेंज कर रहा है कि अगर पहले जैसे उनका खाली वेपन और डेटरेंस था, शायद अभी उसके ऊपर एक बदलाव के ऊपर विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, जिसकी वजह से भी पश्चिमी देशों में बहुत खौफ है। जैसे अभी आपने फिगर्स दिखाई, 5889 न्यूक्लियर वेपन है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में अगर न्यूक्लियर वेपन है वो रशिया के पास है। सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है, परमाणु ताकत है रशिया। यही कारण है कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ में अभी थोड़ी खलबली काफ़ी मची हुई है कि क्या करें अगर, क्योंकि रशिया को जो कुर्स्क के बाद जो अटैक हुआ है उससे जो साख पर चोट पहुंची है, अगर इस प्रकार से वो थोड़ा और आगे बढ़ गए यूक्रेन,
तो पुतिन के लिए अपने देश को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि वहाँ पर इतने ऑफेंसिव है और ये न्यूक्लियर पॉलिसी को बदलाव करने की बात हुई है। यही कारण है कि अमेरिका शायद अब सोच रहा है और रशिया, कुछ नेटो कंट्री भी सोच रहे हैं कि इनको लॉन्ग रेंज वेपन्स को रशिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए और दिए जाएं कि ना दिए जाए, या इनको खाली डिफेंसिव के तौर पर जैसे पहले पॉलिसी थी वही रखा जाए। इसके ऊपर भी वो दोबारा सोच विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। सिंघल साहब, यहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, परमाणु शक्तियों का भी हम रूस के लगातार जिक्र कर रहे हैं, परमाणु ठिकाने की हमने सैटेलाइट पिक्चर भी दिखाई, लेकिन क्या आप इस थ्योरी को बाय करते हैं कि कहीं ना कहीं रूस को जानबूझकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरीके से उसको ताकि ये एनकरेज करा जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है, और रशिया भी थोड़ा उस ट्रैप में पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने 2020 में ही अपनी पॉलिसी जो है, इनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो पब्लिक किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो है या तो हमारे पास न्यूक्लियर हमला होगा या हमारे को, अगर हमारे देश के कन्वेंशनल वार में अगर देश की स्थिरता या देश पर सुरक्षा का बहुत पर अगर दबाव आएगा तब हम उसका न्यूक्लियर का एटॉमिक बम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं और काफी जो है लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिव्यू कर रहे हैं। काफी समय से इसके ऊपर जोर चल रहा था कि जो है इसको जो है रिव्यू करा जाए, और अब जो जिस तरह से इसको सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा, नाटो कंट्रीज के द्वारा, कि उन्होंने उसको ऑफेंसिव बना दिया है, F-16 प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो क्लियर इंडिकेशन है कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है रशिया को, ताकि उसको और उनको मौका मिल सके कि टैक्टिकल वेपन्स को सप्लाई करा जाए। तो मेरे विचार से इसको जो है आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो थ्रेशोल्ड है रशिया का उसको जो है उसको चैलेंज ना करें, क्योंकि अगर उनको अपनी पुतिन को अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगने लगा तो वो हो सकता है ना हिचकिचाएं, उनका जो अभी तक जो संयम है वो खत्म हो जाए और उसके लिए बहुत बड़ी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी उससे, जो कि नाटो देश जो चाह रहे हैं कि भाई हम इसको बढ़ा करके यूक्रेन को भी ये शामिल कर करके और इसको प्रोवोक करके करें। तो आई थिंक इसको जो है सबको एक कूल हेड रखना चाहिए और अपना जो है इसको रास्ता निकालें, ताकि जो है वो इसमें जो है ये समस्याएं संयम से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आवेश में आकर अगर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया तो वो दुनिया भर के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। लेकिन देखिए, रूस को ईरान की बड़ी सैन्य मदद को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस को जल्द बैलिस्टिक मिसाइल देगा ईरान। रूस को ईरानी मिसाइलों की खेप जल्द मिल सकती है। ईरान की मदद से रूस के हौसले बुलंद। और देखिए, इस बीच एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। गिरफ्तारी की मांग के बीच मंगोलिया पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। मंगोलिया पहुंचने पर पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। किसी आईसीसी सदस्य देश की ये पहली आधिकारिक यात्रा व्लादिमीर पुतिन की जंग के दौरान। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया पहुंचे हैं और यहां पर व्लादिमीर पुतिन का कैसे भव्य स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें, ज़ेलेंस्की की ओर से पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग एक बार फिर से उठाई गई है। मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार करे, ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया ये इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं पुतिन। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने इस बीच मांग कर दी एक बार फिर से कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाए। तो क्या पुतिन को गिरफ्तार करेगा मंगोलिया? ये है अहम सवाल। मंगोलिया की यात्रा पर हैं व्लादिमीर पुतिन। मंगोलिया पहुंचते ही गिरफ्तारी की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है व्लादिमीर पुतिन की। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि आईसीसी देश की यात्रा पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, इसलिए मंगोलिया को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यह मांग तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मंगोलिया में तो पुतिन का स्वागत हो रहा है। यूक्रेन गिरफ्तारी की कर रहा है मांग, लेकिन एयरपोर्ट पर हमने देखा
भव्य स्वागत। अब आप समझ लीजिए कि ये मांग आखिरकार क्यों की जा रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से पुतिन के खिलाफ वारंट निकला हुआ। आईसीसी ने जारी कर रखा है गिरफ्तारी वारंट। युद्ध अपराध के लिए दरअसल ये वारंट आईसीसी की ओर से जारी किया गया है। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य देश है। ऐसे में इस दौरान ये मांग ज़ेलेंस्की की। किसी आईसीसी सदस्य देश की पहली यात्रा कर रहे हैं पुतिन। सदस्य देश होने के नाते गिरफ्तारी की मांग इस बीच ज़ेलेंस्की की ओर से की गई है। अब मंगोलिया से नाराज है यूक्रेन। पुतिन को तुरंत गिरफ्तार करें, ये मांग तो की ही गई है। गिरफ्तार करना मंगोलिया की जिम्मेदारी है, यह भी कहा गया। जी हां, गिरफ्तार ना करने से यूक्रेन खफा नजर आ रहा है, ज़ेलेंस्की खफा नजर आ रहे हैं। मंगोलिया पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। पुतिन के युद्ध अपराध में साथी बन गया मंगोलिया, यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं? वैसे अगर नियम कायदों को, अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को देखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, जो वारंट जारी किया, उसे देखा जाए तो ज़ेलेंस्की तो ठीक ही कह रहे हैं। आईसीसी का सदस्य देश है मंगोलिया और वहां पर पुतिन का भव्य स्वागत हो रहा है। इस वारंट का कोई मतलब आपको नजर आता है? देखिए, ये दिखाता है कि आज की डेट में पुतिन साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो आईसीसी के जो वारंट है उसको नज़रअंदाज करके मंगोलिया की यात्रा पर जाते हैं और उनका वहाँ भव्य स्वागत होता है। जहाँ तक ज़ेलेंस्की साहब एक तमाम तरीके की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, मंगोलिया रशिया के साथ हो गया, ये सारे कुछ बयानबाजी है। सबको पता है कि आईसीसी के मेंबर होने से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आप रशिया के ऊपर नहीं क्रिएट कर सकते हो। और जब आपकी विजिट हो रही है, आप कितने भी प्रेशर लगा लें, अगर उनका हेड ऑफ स्टेट उनका वेलकम कर रहा है तो वो कैसे अरेस्ट हो सकते हैं। और साथ में ये दिखाता है कि पुतिन साहब कितना इन सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्व देते हैं। अगर उनके देश हित में ये बात नहीं होती तो वो उनको दरकिनार कर देते हैं। और उनका एक क्लाउड है, एक ग्रुप ऑफ नेशन है जो हमेशा से रशिया को सपोर्ट करता आ रहा है, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया और तमाम ऐसे फेंस सिटर हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया के साथ रहा है। तो लिहाजा इस तरीके की बात करना कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, एक प्रेशर बिल्ड करने की बात है। एक तरीके से सारे लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि रशिया की आप खिलाफ हैं। और ज़ेलेंस्की साहब की जहां तक सोच का सवाल है, जो भी रशिया के साथ अपने कॉमर्स या इकोनॉमिक या किसी भी तरीके के टर्म्स रखता है, वो उसके अगेंस्ट बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। याद करिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले थे तो उस समय भी यूक्रेन की तरफ से बहुत अच्छे स्टेटमेंट नहीं आए थे। तो आप वो कैसे पूरी तरीके से रशिया को आप वर्ल्ड से आइसोलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के वारंट का, उनकी कही बातों का कोई मतलब तो रह नहीं गया है। ये हम युद्ध में लगातार देख रहे हैं। इस बीच देखिए, यूक्रेन को फ्रांस देगा MiG-29 फाइटर जेट। यूक्रेन को 36 सर्बियाई MiG-29 देगा फ्रांस। दिसंबर में मिलेगी MiG-29 जेट की पहली खेप। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। यूक्रेनी जवानों पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। सैन्य पोस्ट पर तैनात सैनिकों पर यह हमला ड्रोन की मदद से किया गया। रूसी ड्रोन हमले में इधर रूसी आर्मी को मिली ग्लाइड बम की नई खेप। बड़ी खबर आपको बता दें, पहले से ज्यादा ताकतवर ग्लाइड बम दिया गया है। फैब 500 से भी ज्यादा विनाशक है ये बम। यूक्रेन में रूस कर रहा है ग्लाइड बम का इस्तेमाल। तो सुमित, हम जिस तरीके से बता रहे हैं, नए हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं और ये सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं हो रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस आगे आया है और ताकतवर हथियार देने की बात कर रहा है। तो उस तरफ हमने देखा किस तरीके से इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान बड़ा सहायक रहा रूस के लिए। देखिए, बिल्कुल रूस की अगर आप रणनीति को देखें, खासतौर पे अभी वो मंगोलिया गए, इससे पहले आपने देखा कि वो खासतौर पे वियतनाम भी गए थे। उसके अलावा आप देखें कि कई और देशों का, चीन भी जा चुके हैं, कई देशों का, ईरान भी। वो लगातार इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं, वो लगातार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए क्योंकि रूस अपने सारे सहयोगियों को या फिर आप अपने एक बड़े अलायंस को खड़ा करना चाहता है नाटो के खिलाफ। और ये दिखा रहा है कि हम देखें आपसे ज़्यादा ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया हो, खासतौर पे ईरान हो, चाहे चीन हो, ये ऐसे देश हैं जो चीन की लगातार मदद कर रहे हैं। एक तरीके का बार्टर सिस्टम चल रहा है जहां पर लगातार ये सारे देश, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे ईरान हो, इनको मिसाइल दे रहे हैं। ये अपने ड्रोन्स और दूसरे एयर डिफेंस मैकेनिज्म उनसे शेयर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है रूस, जिसमें नाटो को सीधी चुनौती दी जा सके, और वो हो भी रहा है। अभी नॉर्थ कोरिया लगातार जिस तरीके के आपने देखा कि ज्यादातर उसके जो टेस्ट है वो बढ़ चुके हैं, लगातार
लगातार नॉर्थ कोरिया एक बड़ा पोस्चर कर रहा है, डरा रहा है ना सिर्फ साउथ कोरिया को बल्कि अमेरिका को भी। तो निश्चित तौर पर रूस एक साझीदार तैयार कर रहा है अपने साथ, जो इन सभी को चैलेंज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जल्दी से एक बार फिर वॉर जोन का रुख कर लेते हैं। विपिन चौबे कीव से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आप लगातार इतने दिनों से जंग को कवर कर रहे हैं, इस वक्त भी आप कीव में मौजूद हैं। क्या यूक्रेन को, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इस बात का भी एहसास है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, नेटो कंट्रीज यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक दाग रहे हैं रूस पर? देखिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ वॉर ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि रशिया जैसे ताकतवर मुल्क से अगर यूक्रेन भिड़ा है तो उसके पीछे ताकत वेस्टर्न वर्ल्ड है और यूरोप के कुछ देश और नेटो है। और अब जब लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तमाम यूक्रेनियंस मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये परेशान है और वो ये कहते हैं कि बेवजह हमको युद्ध में झोंक दिया गया और हम ये युद्ध नहीं चाहते, अब ये खत्म होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जेलेंस्की अगर पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ गंवा कर जाएंगे और आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे में अब उनके पास विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि कल भी अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा था, आज भी अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा है, कल भी उनको इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को, पूरी दुनिया को यह बात पता है कि जेलेंस्की एक टूल बन गए हैं, लेकिन शायद जेलेंस्की को इस बात का एहसास नहीं है। जेलेंस्की कुछ इस कदर फंस गए हैं कि वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस युद्ध का कोई अंत फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सरजमीन पर जो बर्बादी हुई है वो तो सबके सामने है और अब रूस पर भी बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।